हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम सोचे हम अपनी सेवा किसे और कहां दे रहे हैं। सबसे पहले हमें सोचनी है हम अपनी सेवा किसे और जोर से किसे और किसे दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं। हम जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्या हमारी प्रार्थना, हमारी सेवा जो मैं सेवा कर रही हूं, क्या हम वो सेवा जो मैं दे रही हूं, जो मैं प्रार्थना कर रही हूं या फिर किसी के पास वचन सुना रही हूं, क्या वो लोग बदल रहे हैं? हालेलुया। क्या हम ईमानदारी की सेवा, चाहे हम परमेश्वर के घर में कर रहे हैं, क्या हम ईमानदारी के साथ चल रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। खुदावन अपने बच्चों से कैसी सेवा चाहता है, आइए हम सीखेंगे हम कैसी सेवा कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं और कैसी सेवा परमेश्वर को दे रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में आज मेरे प्यारों, आज हम सोचने की जरूरत है हम कैसी और किसकी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। अगर आज हम चर्च में झाड़ू लगा रहे हैं तो आप बहुत धन्य लोग हो। हालेलुया। अगर आप दरी उठाकर रख रहे हो तो आप बहुत सामर्थी लोग हो कि आप अपनी सेवा कहां दे रहे हो? जोर से हालेलुया। बहुत लोग ऐसे काम करने से कतराते नहीं, हमको झाड़ू लगाने बोल दी। हालेलुया। बाइबल बताती है, आप सोचो कि आप अपनी सेवा किसे और कहां दे रहे हो। संसार के साथ उस सेवा को कर रहे हो कि प्रभु के साथ कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये सेवा आप किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए करते हो? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए काम करने वाला कभी लज्जित होगा क्या? हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जो भी इस कलीसिया में पहली बार आता है बड़ी बुरी हालत में, लेकिन दूसरी बार आता है तो उसका स्टाइल चेंज हो जाता है। ताली बजाना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता है कि ये किसकी सेवा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जब हम उस बाप को खुश करते हैं जो आसमान का बाप है, वो हमें खुश करता है। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। आज हर एक व्यक्ति जांचे, अगर आप परमेश्वर के काम के लिए प्रार्थना चल रहा है, अगर आप परमेश्वर के प्रार्थना भवन के बाहर अगर आप कुछ काम कर रहे हो, परमेश्वर के घर का काम कर रहे हो और वचन नहीं सुन रहे हो, तो आप किसकी सेवा कर रहे हो? परमेश्वर की। हालेलुया। क्योंकि आप खुदा के घर में काम कर रहे हो। और मैं विश्वास करती हूँ और आज यहाँ पर ऐलान करती हूँ कि जितने लोग आज इस खुदा के घर में हाथ बढ़ाए हैं, वो क्या अभी तक खाली हैं? उनके जीवन में काम नहीं हो रहा है। हालेलुया। बहुत सारी बहनें कहती थी, दीदी हम झुकने नहीं पाते थे, हम झाड़ू मारने नहीं पाते थे, हमको इतना तकलीफ होता था।
लेकिन आज हम परमेश्वर के घर में सब काम करते हैं, अपने घर में सारा काम करते हैं। और प्रभु मुझे ताकत सामर्थ दी है, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बट परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करता है, हालेलुया। जब आप खुदा के घर में काम करते हो, खुदा के लिए जीते हो, उस परमेश्वर के लिए आप अपना कीमती समय देते हो, तो आपके लाइफ को चेंज कर देता है, हालेलुया। क्या करता है? आपकी जिंदगी को बदल देता है, हालेलुया। मेरे जवान, आप कभी भी मत कतराना, कभी भी नहीं परमेश्वर के काम करने से, हालेलुया। कभी पीछे मत हटना, क्योंकि वो आपके लाइफ को, आपकी जिंदगी को, आपके सोच को, आपके विचार को परमेश्वर बदल देता है। और जिस काम में आप हाथ डालोगे, खुदा बाप आपको सक्सेस करेगा, आपको सफलता देगा, याद रख लीजिएगा, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए आज सोचने की आवश्यकता है, हम अपनी सेवा कहां और किसको दे रहे हैं, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसके 12 और 26 वचन, 12 का 26 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 का 26 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 का 26 वचन को पढ़ेंगे। 26 यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। कितने लोगों ने वचन को सुना है? सभी लोग मिलकर पढ़े, जल्दी जल्दी। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया। पिता उसका यदि तो कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। कहाँ हो ले? अगर खुदा की सेवा कर रहे हो तो उसके पीछे चलना पड़ेगा, हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ से यही चाहता है, आपकी जिंदगी को चेंज करना चाहता है, हालेलुया। इसलिए ईमानदारी के साथ खुदावन के पीछे चलना सीखो, हालेलुया। आगे उसी वचन को, सेकंड वाला लाइन को पढ़ेंगे। और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। आमीन। बोलो, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। कौन सेवक होगा? परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के भवन में झाड़ू भी मारते हैं, दरी भी उठाते हैं, और पोछा भी मारते हैं, धोते हैं, साफ सुथरा करते हैं, खुदा के काम को करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ बच्चे डायरी लेकर नोट करते हैं लोगों के नाम को, हालेलुया। हर एक को इज्जत के साथ बैठाना, जो लोग नए आए उनको सम्मान देना, टाइम देना, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर उनके लाइफ को चेंज करता है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन क्या कह रहा है? वो मेरे साथ होगा। किसके साथ होगा? पढ़िए, फिर से पढ़िए, वचन पढ़िए। और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया। जहाँ मैं हूँ, जहाँ यीशु मसीह है, वहाँ पर उसके सेवक हो गया। हालेलुया। इसलिए आज बड़ी ईमानदारी के साथ, खराई के साथ उस परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर के कार्य को लापरवाही के साथ ना करें। अगर प्रार्थना भवन में आना है 8:30-9 बजे, तो हम 10 से 11 बजे आ रहे हैं। आप अपनी सेवा कहाँ दे रहे हो, किसको देते हो, आप सोचिए, हालेलुया। क्योंकि हम रोज नहीं आते। क्या रोज आकर यहाँ बैठते आप लोग? किस दिन आते हो? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ईमानदारी के साथ चलना सीखें, परमेश्वर आपको बरकत देगा, हालेलुया। खुदा
की महिमा करते। परमेश्वर की सेवा करने से मत शर्माओ, परमेश्वर के काम करने से मत शर्माओ। जो शर्माता है, जो लजाता है, खुदा बाप उससे लजाता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के काम करने से पीछे हटोगे, परमेश्वर अपनी आशीष देने से आपसे 2 कदम पीछे हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हर दिन सोचो हम अपनी सेवा किसे दे रहे। लोग प्रार्थना खत्म हुआ, पैर टांगे और जब से दीदी आज ये काम है, दीदी वो काम है, दीदी वो काम है, जाओ। हालेलुया। परमेश्वर देखता है हम अपनी सेवा किसे दे रहे हैं, शैतान को दे रहे हैं कि परमेश्वर को दे रहे हैं। आप कितने दिन यहां आकर बैठते हो, एक दिन भी ईमानदारी के साथ नहीं। जो आते हैं उनको प्रभु बरकत दे, आशीष दे। हालेलुया। और चाहेंगे कि खुदा बाप उनको बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर को पूरा टाइम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करके देखो, खुदा बाप आपको कितनी बरकत से भरेगा। हालेलुया। वो अपनी महिमा से आपको भरता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि आप महिमा किसको देना और देना चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करते मेरे प्रियो। सेवा करने के लिए हन्ना ने शमूएल को सौंप दिया। हालेलुया। कितने लोगों ने पढ़ा है, बस इतने ही लोग। आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते क्या? जितना वचन पढ़ोगे उतनी आशीषें, उतनी बरकत और उतने सामर्थ परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। हन्ना ने शमूएल को सौंप दिया, तब बाइबल में लिखा है वो गरीब था, नंगा बदन घूमता था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसके पास कुछ भी नहीं था। ऐसा था क्या? कितने लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा है? क्या वो गरीब था? नहीं। क्या था वो? अमीर था। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। हन्ना ने क्या किया? शमूएल को परमेश्वर के हाथ में सेवा के लिए सौंप दिया। सोचिए, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसने उसे सौंप दिया परमेश्वर के हाथ में। वहां पर उसे ऐसा जमीन पर भी सोना पड़ता, कोई ऐशो आराम नहीं, कोई सुख नहीं, फिर भी वो खुदा की महिमा करता। हालेलुया। आज हम लोगों के पास एक दिन भी ईमानदारी का समय नहीं है। जब कोई काम बताया जाता है हम लोग जी चुराने लगते हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, दिन रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार नहीं करता। आज हमें सोचने की आवश्यकता है हम कैसी सेवा कर रहे हैं और अपनी सेवा किसको दे रहे हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नहीं मेरे लोगों, जब हन्ना उसको मंदिर में छोड़ने गई, वो गरीब नहीं था, वो एक अच्छा और अमीर घर से था। हालेलुया। किसी चीज की कमी नहीं थी शमूएल को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसने अपने माता की उन आज्ञाओं को पूरा किया शमूएल ने। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें जांचने की आवश्यकता है, आज हमें सोचने की आवश्यकता है, क्या हम उस शमूएल की तरह हैं? क्या हम उस हन्ना की तरह हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आज हमें परमेश्वर की अधीनता में चलना है, हमें परमेश्वर की उन आज्ञाओं को पूरा करना है। हालेलुया। खुदावंद के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वो उसकी माँ हन्ना
उस मंदिर में ले जाकर छोड़ दी कि वो खुदा की सेवा करे, खुदा के घर के साफ सफाई करे, सारे कार्यों को बड़ी ईमानदारी से करे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो हर दिन अपने घर में वो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता था, अच्छा खाना खाता था, सब कुछ उसका अच्छा था। उसकी माँ हमेशा उससे मिलने जाती मंदिर में, उसके लिए सुंदर सुंदर पटुका बनाकर ले जाती, अच्छे अच्छे वस्त्र अपने बच्चे के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के नाम को लेते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, प्रभु यीशु मसीह आज उनके जीवन से ऐसी आशीषों को चाहते हैं। हालेलुया, आज हमें सोचना है, हम दूर से आते हैं, एक दिन भी ईमानदारी का समय नहीं बिताते, हम लोग भागने लगते हैं, हमारा समय हो रहा है। हालेलुया, क्या परमेश्वर आप लोगों को नहीं देखता? देख रहा है। हालेलुया, हम खुदावंत के नाम की महिमा करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते। मेरे प्यारों, परमेश्वर की सेवा के लिए ललायत रहे। हर समय कौन सा काम करना है, कौन सा काम करने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, हर समय तैयार रहें। वचन कहता है समय असमय तैयार रहो, ताकि कैसी भी बातें तुम्हारे जीवन में हो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, उस पिता परमेश्वर के नाम की महिमा करते मेरे प्यारों। इसलिए हर समय हम ललायत रहें। सब समूएल परमेश्वर में बढ़ता रहा और परमेश्वर उसको छोड़ दिया कि उसके संग रहता था, उसके निकट रहता था। वो परमेश्वर के डर भय में बढ़ता गया, परमेश्वर उसके संग रहता था। हालेलुया, आज हर एक व्यक्ति अपने छाती पर हाथ रख के पूछो, क्या परमेश्वर आपके संग रहता है? हालेलुया, जांचिए, क्या आप परमेश्वर के संग रहते हो? परमेश्वर आपके संग रहता है। कब रहेगा मेरे प्यारों? जब आप समूएल की तरह सारे ऐशो आराम छोड़कर जब खुदा की महिमा करने के लिए चलोगे, तो परमेश्वर आपके संग रहेगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, खुदावंत के नाम की महिमा हो। मैं ऐसे ऐसे जगहों पर गई हूँ सेवकाई के दरमियान, ऐसे ऐसे काम करने पड़े हैं जो मैं कभी अपने, लोग कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, कहावत बोलते हैं कि मैं अपने बाप दादों के समय में भी ऐसा काम नहीं किया। मेरे साथ भी यही था। हालेलुया, कभी किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन जब हम लोग सेवकाई में आए, घटी को भी देखे और ऐसे ऐसे जगहों पर गए जहां पर हम कभी सोच नहीं सकते कि हम इतना चलकर पहाड़ जंगल तक हम पहुंचेंगे और खुदा की सेवा करेंगे। हालेलुया, मैं अपने को धन्य मानती हूं कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रही हूं। हालेलुया, जब आप ईमानदारी के साथ काम करोगे, जब आप ईमानदारी के साथ जांचोगे कि हम कैसी सेवा और किसकी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाने लगेगा, परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। हालेलुया, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारों, आपके बच्चे, जिन बच्चों पर आप घमंड करते हो, जिन बच्चों को आप चाहते हो हमारे बच्चे आशीषित हो,
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है, इस कलीसिया में बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही हैं। परमेश्वर ने उस बहन अनीता के जीवन में काम किया। वो प्रभु के सामने वादा करती है कि परमेश्वर आज इन बच्चों को, मैं यही चाहती हूँ कि आपके डर भय में आगे बढ़े। हर एक माता पिता को ये कहना चाहिए कि परमेश्वर शमूएल की तरह हमारे बच्चे तेरी सेवा करे और तेरे नाम की महिमा करे, तेरे डर भय में चले। हालेलुया। आज परमेश्वर ये चाह रहा है हर एक माता पिता से। हन्ना ने अपने बच्चे को उठाकर खुदा के हाथ में दे दी कि जाओ उस मंदिर में रह और वहां पर परमेश्वर की सेवा कर। आज हम हर एक लोग मंदिर की, परमेश्वर के भवन की सेवा करें, अपने आत्मा की सेवा करें, अपनी आत्मा से पूछें हम कैसी आत्मा के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ है। हम एक वचन, लास्ट वचन को पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 का 41 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे, लास्ट वचन है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 41। व्यवस्था विवरण 28 का 41 वचन देखेंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? तेरे बेटे बेटियां उत्पन्न तो होंगे, तेरे रहेंगे नहीं। कहाँ चले जाएंगे? बंधुआई में इसलिए चले जाएंगे क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। आज हमें हन्ना के समान हर माँ बाप को बनना है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी है, अपने बच्चों को परमेश्वर के डर भय में लेकर चलना है। हर समय आप प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे किसकी सेवा कर रहे हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं और किसे दे रहे हैं, कौन सी महिमा कर रहे हैं। इसलिए तेरे बच्चे, तू सोचता है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को बना लेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बहन बता रही थी कि दीदी परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम इतना पूजा पाठ करते, इतना जप तप करते, इतना सब कुछ करते, ओझा बैठ के पीछे भागना पड़ता, हम इतने परेशान हैं, हताश से निराश में रहते हैं। हमारा बेटा काम करने गया और 2 लोग अगल बगल सोए हुए हैं, मेरा बेटा बीच में सोया हुआ है। सोचिए, अगल बगल वाले को सांप नहीं काटा, हमारे बेटे को सांप काट कर चला गया। हालेलुया। आज शैतान पूरी तरह से लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन आज हमें यह जांचना है मेरे प्यारों कि हम अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। आप उसको सिखाइए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप देना जान जाओगे, आपके बच्चे भी देना सीख लेंगे। जब आप परमेश्वर को समय दोगे, आपके बच्चे भी समय देना सीख लेंगे। जब आप माँ बाप हो करके आप स्वयं बुरी बातें कर रहे हो, आपके बच्चे भी उसी लाइन पर जाएंगे। फिर से पढ़िए वचन। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं। तेरे बेटे बेटियां तू उत्पन्न करेगा, पैदा तो करेगा, लेकिन अगर परमेश्वर के डर भय में नहीं है, अगर तू परमेश्वर के वचन से उनको दूर रखता है, तो वचन क्या कह रहा है? तेरे रहेंगे नहीं। तेरे रहेंगे नहीं। हालेलुया। सोच लीजिए, हम अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं परमेश्वर से दूर करके। हालेलुया।
खुदावन के नाम की महिमा हो। आप परमेश्वर के डर भय में चले। कल इशिता से हमारी बात हो रही थी बहुत देर तक। वो हमारे बेंगलोर में राम बाबू पास्टर हैं, उनके चर्च में जाती है। उनकी बेटी अभी अनमैरिड है, शादी नहीं हुआ है, और वो वहां पर एवेंजलिस्ट है। और वो उनके पापा जब नहीं रहते हैं, पास्टर साहब नहीं रहते हैं, तो वो बेटी चर्च चलाती है। और इशिता मुझे बताने लगी कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले बेटा तुम भी तो चर्च चलाती थी, तुम भी तो सेवा करती, तुम भी आराधना करती हो। नहीं मम्मा, हमको ऐसा लग रहा है हम यहाँ आकर अच्छा किए कि गलत किए। सोचिए, परमेश्वर ऐसा सोचने पर उसको मजबूर कर दिया। हालेलुया। मैं बोली बेटा गलत नहीं, हम लोग प्रार्थना के द्वारा तुमको भेजे हैं और तुम वहां से कुछ करके आओगी वापस, और तुम फिर सेवा करना। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं माँ बाप परमेश्वर के डर भय में चलते, आपके बच्चे उस काम को नहीं कर सकते। भाई रंजीत बताते हैं कि दीदी हम कहीं भी, हमारा लकी हमको देखता है कि हम पत्तल उठा रहे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम दरी उठा रहे हैं, चाहे घर हम लोग प्रार्थना भवन को साफ करते हैं, हमारा लकी भी कहीं भी उस काम को करता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो तेरे उत्पन्न तो तू करेगा, उस बच्चे को, संतान को जन्म तो देगा, लेकिन तू सोच ले कि क्या वो तेरे होंगे कि नहीं। पढ़िए, फिर से पढ़िए। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। वो तेरे नहीं होंगे, वो कहाँ चले जाएंगे? वो शैतान के हाथ में चले जाएंगे, याद रख लो। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है यहाँ पर कि आज हमें सोचने की आवश्यकता है, हम सेवा किसे और कहाँ दे रहे हैं, हम किसको टाइम दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है। आज के दिन में हम परमेश्वर के घर में हैं कि अपना बिजनेस खोल के बैठे, कि घर में काम काज कर रहे हैं, कि खेत में काम कर रहे हैं, कि अपने ड्यूटी के काम को निपटा रहे हैं। सोच लो मेरे भाई बहन। हालेलुया। हमें सोचने की जरूरत है। खुदा बाप आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हर दिन जांचो हम किसकी सेवा कर रहे हैं। अगर आप दरी उठा दिए, अगर आप कुर्सी साफ कर दिए, अगर आप झाड़ू मार रहे हो, तो आप सोचो आप किसकी सेवा कर रहे हो। आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करते, परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की।